नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट एप योर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र जी भैया जी आप सभी 12वीं कक्षा यानी कि द्वादशी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों, भैयाओं, बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं ऋणी हूं विद्या भारती का, जिसके अंतर्गत चलने वाले कुछ विद्यालयों में मैंने अध्यापन कार्य किया और आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे खुशी है। यद्यपि मेरा कार्य क्षेत्र इन दिनों में अभियांत्रिकी है, इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा बीटेक वाले बच्चे सिविल ब्रांच के पढ़ते हैं, लेकिन एक पुराने छात्र के आग्रह पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आशा करता हूँ कि उसके साथ साथ आप भी जो भी इसको देख रहे हैं इसका लाभ उठाएंगे। देखिए, ये प्रश्न है आपके द्वादशी जो यानी कि जो 12 मैथ्स है उसमें अध्याय 13 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, और उसकी पहली प्रश्नावली है 13.1। उसका क्वेश्चन नंबर 13 है। और ये प्रश्न इसमें कहा गया है कि एक प्रशिक्षक है यानी कि इंस्ट्रक्टर, उसके पास में कई प्रकार के प्रश्नों के बैंक हैं। मोटे तौर पर दो प्रकार के हैं। पहला तो सत्य या असत्य, यानी जिसमें आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और दूसरे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहु विकल्पीय प्रश्न होता है ना, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, ABCD, इस प्रकार के दो प्रकार के प्रश्न हैं। और उन दोनों के अंदर भी दो प्रकार के और हैं। जैसे मान लीजिए ट्रू फॉल्स प्रकार का प्रश्न है तो वो इजी है या टिपिकल है, यानी सरल है या कठिन है। और अगर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो भी वो पता करना है कि वो भी सरल या कठिन प्रकार का हो सकता है। अभी कहा गया है कि सत्य असत्य प्रकार के सरल प्रश्न है 300, और सत्य असत्य प्रकार के ही कठिन प्रश्न है 200। तो कुल 500 प्रश्न ऐसे हैं जो सरल और कठिन मिलाकर जो सत्य असत्य प्रकार के हैं, ट्रू फॉल्स टाइप के हैं। इसी प्रकार से एमसीक्यू जो है उस प्रकार के 500 क्वेश्चन तो है इजी, और 400 है टिपिकल कठिन, यानी कुल 900 प्रश्न है एमसीक्यू के, जिसमें से 500 आसान है और 400 कठिन है। और इन सबको अगर जोड़ दें 500 और 900 तो 1400 प्रश्न हैं। तो उस इंस्ट्रक्टर के पास में, उस प्रशिक्षक के पास में कुल 1400 प्रश्नों का संग्रह है। और कोई एक स्टूडेंट, मतलब कोई भी एक स्टूडेंट उसमें से किसी एक प्रश्न का रैंडमली चयन करता है। रैंडमली यानी कि यादृच्छिक, बिना देखे कुछ भी, उसको नहीं पता कुछ भी कि कौन सा प्रश्न निकलेगा। लॉटरी वाला सिस्टम हो गया ना। तो ये पूछा गया है कि अगर कोई रैंडमली एक क्वेश्चन छांटे, चुने, तो इस बात की प्रायिकता पता करो, इस प्रश्न की आसान और बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता क्या है। यानी कि आसान भी हो और साथ में बहुविकल्पीय भी हो। अब देखिए कि मोटे तौर पर इसके दो हेडिंग है, सत्य असत्य वाला और बहुविकल्पीय। यानी अगर प्रश्न बहुविकल्पीय है तो उसके सरल होने की प्रायिकता ज्ञात करनी कंडीशनल हो गई। इफ क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इजी। इस प्रकार की बात हम समझेंगे। तो आपको ये सूत्र पता होना चाहिए, सप्रतिबंध वाला, सप्रतिबंध प्रायिकता वाला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आपको पता होना चाहिए कि P यानी कि प्रोबेबिलिटी A/B। यहाँ ध्यान देना, हम इसको स्लैश बोलते हैं, कई बार स्टूडेंट्स A/B बोल देते हैं, ये सही नहीं है। ये कोई A में B का भाग नहीं लगा रहा है, इसको बोला बोला जाना चाहिए A/B। तो
PA/B, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट A व्हेन इवेंट B हैज ऑलरेडी हैपेंड, यानी घटना B अगर घटित हो चुकी हो तो घटना A के घटने की प्रायिकता क्या होगी, उसके लिए फॉर्मूला है PA/B/PB, ये फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए हमें B/A पता करना होता, यानी कि अगर घटना A घट जाए तो B की घटने की प्रायिकता क्या होगी, तो फॉर्मूला थोड़ा बदल जाएगा, ऊपर तो वही रहेगा सेम, A/B, नीचे PA आ जाएगा इसके अंदर, यानी जो घटना घटित हो चुकी है वो नीचे आ जाएगी, यहाँ घटना B घटित हो गई है तो B नीचे आ जाएगी, तो ये हम इस फॉर्मूले को काम में लेंगे, ये वाले। अब हम किसको A मानते हैं किसको B मानते हैं, ये सोचने वाली बात है। तो देखिए, हम ये सोचेंगे कि पहले तो वो घटना बहुविकल्पीय हो तो सरल होने की प्रायिकता, यानी हम बहुविकल्पीय घटना जो है ना वो कंडीशन हो गई, अगर ये है तो सरल होने की प्रायिकता क्या होगी, तो हमने ये PA/B वाला फॉर्मूला काम लेंगे, यानी ये घटना घटित हो चुकी हो, यानी कि बहुविकल्पीय हो, यानी हम इसको मानेंगे MCQ, उसको मानेंगे सिंपल। बस आप देखेंगे बड़ा आसान प्रश्न हो गया। इस बात को मैंने यहाँ एक 2-3 लाइनों में समझाया है कि प्रश्न या तो ट्रू फॉल्स प्रकार का होगा, यानी जो भी सिलेक्ट करेंगे ना रेंडमली वो क्वेश्चन या तो ट्रू फॉल्स प्रकार का होगा और या फिर MCQ प्रकार का, और हमें इस घटना की प्रोबेबिलिटी याद करनी है कि अगर प्रश्न MCQ हो तो सरल होगा, तो वो सरल हो, इस बात की आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी है। हमने कुछ मानना है, लेट A इज इक्वल टू प्रश्न के सरल होने की घटना और B प्रश्न के बहुविकल्पीय होने की घटना। अब देखिए, हमें PA/B याद करना है कि यदि प्रश्न बहुविकल्पीय है तो उसके सरल होने की प्रायिकता क्या है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी। हमें पहले ये PA/B पता करना है और फिर PB पता करना है। पहले याद करते हैं PA/B। आप जानते हैं ना, इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ कॉमन, यानी A और B दोनों कॉमन हो। ए का मतलब है सिंपल होना, होता है ना, ए को अभी अभी आपके सामने देखिए मैंने होगा ना प्रश्न के सरल होने की घटना, B किसको कहा, बहुविकल्पी MCQ। अब देखिएगा, बहुविकल्पी भी हो MCQ भी हो तो वो तो भाई 500 है, सॉरी मतलब सरल भी हो और MCQ भी हो तो ये 500 प्रश्न है। लेकिन जब उस विद्यार्थी ने या जो भी जिसने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किया उसके पास तो कुल मिला के 500, 900, 1400 प्रश्न थे ना, उसके काम के यानी कि सिंपल एंड MCQ वो 500 थे। तो ये जो आपके प्रायिकता है ये कहाँ गया, PA/B, तो ये है तो 500 जो सिंपल भी है और MCQ भी है, अपॉन सारे लेने पड़ेंगे कुल, क्योंकि टोटल ऐसे थे ना 1400, 300 प्लस 200 ट्रू फॉल्स और 500 प्लस 400 MCQ मिला के 1400, तो 500 बड़ा 1400 हो गया 5 बड़ा 14, ये हो गए आपके उस घटना की प्रायिकता कि प्रश्न आसान भी है और बहुविकल्पीय भी है, दोनों ही है, उसके लिए हो गया 5 बड़ा 14, यानी आपको ये PA/B मिल गया। अब हमको PB पता करना है। PB का मतलब क्या है, हम B किसको मानना, प्रश्न के बहुविकल्पीय होने की घटना। तो प्रश्न के बहुविकल्पीय होने की जो घटना है ना, इसकी प्रायिकता कितनी है MCQ होने की। अब देखेंगे MCQ क्वेश्चन है कितने, 500 और 400 900, और कुल कितने हैं 500 और 900 1400, अभी कुल क्वेश्चन है 1400 और MCQ है 900, तो MCQ की जो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 900 बटा 1400, ये देखिएगा।
500 प्लस 400 900 बटा ये टोटल 900 बटा 1400, ये सॉल्व करेंगे तो 9/14 आ जाएगा। अब ये जो मान निकले हमारे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों वन में पुट कर देंगे। तो देखिए पी ए स्लैश बी क्या आ गया, 5/14 बटा 9/14। 5/14 इंटू 14/9, 14 कर गए 5/9 हमारा उत्तर आ गया। तो बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है। इस तरह से आप इस प्रकार का कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, कहाँ समस्या है। बस ये है कि आपको उचित ज्ञान होना चाहिए, फॉर्मूला कौन सा लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है। ये अगर आप निश्चय कर लेंगे, आप समझ लेंगे, तो किसी भी क्वेश्चन में समस्या नहीं आएगी। तो आप में से अगर किसी को कोई भी प्रश्न में समस्या हो तो ये 9521663064 इस पे व्हाट्सएप करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।